कि महिलाओं के काम करने को लेके बहुत सारे परिवारों में एक रोक है, जिसे कहते हैं शायद उनके उनके विचारों में ये भेद है कि महिलाएं काम करने बाहर ना जाएं, पढ़ लें लेकिन काम करने बाहर ना जाएं। तो क्या अध्यात्म के थ्रू इसका भी कोई एक सॉल्यूशन निकल सकता है? देखिए, मैं महिलाओं के काम करने के विरोध में नहीं हूँ। काम करे, कोई भी करे, महिला करे, पुरुष करे, पर चाहे महिला हो या पुरुष, काम करने से पहले सोचे कि वो काम क्यों कर रहे। जरूरत है तो काम करे। काम करना ही जरूरत है क्या? आज यही हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है? दुष्प्रभाव। वो बाहर के काम में तो लग गई, जो घर का मूलभूत काम है वो हाथ से बाहर जा रहा है। क्या बच्चों की अच्छे से परवरिश एक अच्छा काम नहीं है? परिवार का सफल संचालन क्या एक अच्छा काम नहीं है? घर की आंतरिक व्यवस्थाओं को संभालना क्या एक जवाबदारी का काम नहीं है? अपने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को आगे प्रवाहित करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? पर हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन कामों को हम अर्थहीन मानने लगे। अगर कोई गृहिणी इन कामों को करती है तो उसको ज्यादा महत्व नहीं भी दिया जाता, उसको कम समझते हैं। मानसिकता बदलना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, पर घर की आंतरिक व्यवस्था जितने अच्छे से एक महिला कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। ये जन्मजात कौशल आप सबके पास प्राप्त है। तो अगर कोई गृहिणी ये कार्य करती है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, उसको सम्मानित करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। काम करने के लिए जब जरूरत है तो काम करे। पर यदि घर के पुरुष काम करने में पूरी तरह समर्थ है और उससे घर की सारी सुव्यवस्था चल रही है, ये तो पार्टनरशिप है। पहले तो दंपति कहलाते, तब तो लाइफ पार्टनर कहने लगे। तो मैं कह रहा हूं ठीक है, वो काम बाहर का संभाले, तुम भीतर का संभालो, हिसाब बराबर। लेकिन वही केयर इकोनॉमी को कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। वो सोच बदलनी चाहिए। उसका परिणाम है कि बच्चे आयाओं के भरोसे पल रहे हैं, और आज के समय में बच्चे माँ बाप के हो ही नहीं पा रहे। पूरी पश्चिमी बातें लोगों के मन में हावी हो गए। एक समय था जब बच्चे अपने माँ बाप के प्रति समर्पित रहते थे। आज देख लीजिए बच्चे कहाँ माँ बाप के। कुछ बोलने में भी हिम्मत नहीं होती। थोड़े बच्चे बड़े हो जाए तो माँ बाप को भी सकपका के रहना पड़ता है, टका सा जवाब दे देते हैं। हमारा परिवार बिखर रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? केवल भौतिक समृद्धि ही समृद्धि नहीं है। काम कीजिए। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए कला गुणों में निपुणता की बात शुरू से की गई। भगवान ऋषभदेव ने ब्राह्मी सुंदरी को पहले पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अक्षर और अंक विद्या किसको मिला? भरत और बाहुबली को कि ब्राह्मी और सुंदरी को? पढ़ाया। कई युद्ध विद्या में पारंगत थी कि नहीं थी, पर युद्ध लड़ी क्या? जब जरूरत पड़ी तो अपना कौशल दिखाया। जब सब दूसरे संभाल रहे, मुझे जरूरत क्या? लेकिन जब जरूरत पड़ी तो छक्के छुड़ा दी। झांसी की रानी अपने पति को खोने के बाद ना झांसी का राज संभाला, तो उसके अंदर युद्ध कौशल था तब ना। तो अपने अंदर कला गुणों को विकसित करना चाहिए, और जरूरत आ जाए तो दूसरों पर निर्भर न होने के लिए अपना काम संभालना चाहिए। लेकिन उसी के लिए काम करना ठीक बात नहीं है। मेरे संपर्क में कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज की अच्छे बड़े बड़े पैकेज के जॉब को छोड़ा, और आज वो बहुत खुश है। एक बहन ने कहा था कि महाराज जी, पहले हर महीने मुझे जब सैलरी मिलती थी तो मैं मार्केट में जाती थी, मेरे पर्स में रुपये होते थे, देख के खुशी होती थी, ज्वेलरीज खरीदती थी, कपड़े खरीदती थी, अलमारी में रख कर खुश होती थी, लेकिन मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी। अब महाराज, जब से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है, अब मैं बच्चों को देखती हूँ, मेरे अंदर आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लगता है कि मैं नौकरी करती होती तो इन बच्चों के साथ
न्याय नहीं होता। तो इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए, इस पहलू पर विचार करना चाहिए। हमें कब कमाना, क्यों कमाना, कितना कमाना। आपको ये भी कह सकता है ये जिम्मा बदला भी तो जा सकता है, पुरुष घर संभाले, महिलाएं काम करें। कुछ दिन बाद ऐसी आवाज आएगी, ट्रेनिंग ले लो भैया रोटी बनाने की। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूं, जिसमें जो स्किल है वही वो करे तो अच्छा है। और एक वाक्य में मैं कहूँगा, नारियां इस धरती की बहुत बड़ी शक्ति, सारी शक्ति नारी के अंदर समाहित है। चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी हो। दुर्गा हमारी शारीरिक शक्ति का द्योतक है, लक्ष्मी हमारी धन की शक्ति की देवी है, और सरस्वती ज्ञान की शक्ति। ये तीनों स्त्री रूप में है। स्त्री अपने आप को कम क्यों आंकती है? स्त्रियों को चाहिए कि वो नारी बने रहने में गौरवान्वित हो, नर बनने की होड़ में क्यों लगी? पुरुषों के समान काम करने के लिए क्यों दौड़ती? अपने आप को कमतर क्यों आंकती है? उसके अंदर के जो स्वाभाविक गुण हैं, यदि उन्हें विकसित करे तो मैं समझूंगा कि इस धरती का गौरव बढ़ेगा और संस्कृति का निखार होगा।